साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बीच शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना के जिला अध्यक्ष समेत 9 पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जो मौजूदा स्थिति है वो शिवसेना की टेंशन बढ़ाती नजर आ रही है। तो एक तरफ महाराष्ट्र में एंटीलिया विस्फोटक केस और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में जो टीएमसी की मौजूदा स्थिति है उसमें सिर्फ और सिर्फ शिवसेना को निराशा ही हाथ लग रही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से शिवसेना ने टीएमसी का साथ देने का वादा किया है उस बीच अब कहीं ना कहीं बड़ा झटका शिवसेना के लिए ही लग रहा है, क्योंकि शिवसेना के 9 नेता अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जिला बीजेपी कार्यालय में इन 9 लोगों को शपथ बीजेपी की दिलाई गई। आपको बता दें बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश सचिव सायंतन बासु ने जिला अध्यक्ष जो शिवसेना के हैं अभिषेक सिंह उन्हें और साथ ही सचिन तरुण सेन को भी बीजेपी का झंडा पकड़ाकर औपचारिक रूप से उन्हें बीजेपी की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा भी कई लोग थे जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो आपको बता दें पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन इस बीच जो शिवसेना लगातार ये दावा कर रही थी कि दरअसल वो टीएमसी का साथ पश्चिम बंगाल में इन चुनावों में देगी। हालांकि शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। जाहिर तौर पर ममता दीदी को समर्थन देती शिवसेना नजर आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम वो नेता हैं जो शिवसेना से नाराज चल रहे थे और यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। पहले ही बीजेपी का दामन कई बड़े तृणमूल कांग्रेस के नेता थाम चुके हैं और उसके बाद अब शिवसेना को भी बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें ना सिर्फ जिला अध्यक्ष और सचिन तरुण सेन ने बीजेपी का दामन थामा है, बल्कि इसके अलावा टीएमसी छात्र परिषद की जिला नेत्री मनोदीपा भट्टाचार्य ने भी बीजेपी प्रदेश सचिव जो थे उनकी मौजूदगी में बीजेपी को ज्वाइन किया है। इसके अलावा भी शिवसेना के कई पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं और शिवसेना से बीजेपी में आए अभिषेक सिंह और तरुण सेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि दरअसल उनकी घर वापसी हुई है। आपको बता दें पहले शिवसेना बीजेपी का हिस्सा थी, ऐसे में वो अपनी घर वापसी इसे करार दे रहे हैं और इस पूरे मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के राज्य सचिव सायंतन बासु ने मौजूदा जो टीएमसी की स्थिति पश्चिम बंगाल में इन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है उस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जिस तरीके के बड़े आरोप टीएमसी की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। उन्होंने कहा कि किसी का भी निजीकरण नहीं किया जा रहा है, सिर्फ शेयर बेचे जा रहे हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें इस बार लेकर आएगी, उन्होंने भी यही दावा किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर आसनसोल जिले की बात की जाए तो आसनसोल जिले में 9 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी की जीत दर्ज होगी और टीएमसी को एक भी सीट हासिल नहीं होगी। वहीं नंदीग्राम विधानसभा सीट पर बातचीत करते हुए बीजेपी के प्रदेश सचिव सायंतन बासु ने यह कहा है कि वहां से शुभेंदु अधिकारी ही जीत कर आएंगे और इसके अलावा जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम अगर सीट की बात की जाए तो ममता बनर्जी ने तमाम हथकंडे अपनाए हैं, पुरजोर तरीके से कोशिश की है कि किस तरीके से नंदीग्राम की जनता को साधा जाए, लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग में जो नजारा वहां देखने को मिला जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दी। जिस तरीके से उन्होंने वहां पहुंचकर हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी का यह दावा है कि शुभेंदु अधिकारी ही नंदीग्राम से जीतेंगे और पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 प्लस सीटें हासिल करेगी। लेकिन इस पूरे चुनावी समीकरण के बीच पश्चिम बंगाल में अगर शिवसेना की बात की जाए तो शिवसेना पहले ही पश्चिम बंगाल में चुनाव न लड़ने का फैसला कर चुकी है। जाहिर तौर पर बीजेपी ने जो कड़ी चुनौती टीएमसी को वहां दी है उसका डर भी शिवसेना को सता रहा है, लेकिन इसको लेकर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत पहले ही बयान दे चुके हैं कि दरअसल मौजूदा हालात को देखते हुए वो पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ खड़े होने का फैसला शिवसेना कर चुकी है। ऐसे में शिवसेना ने बीजेपी पर भी निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा। दीदी का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल मीडिया का इस्तेमाल दीदी के खिलाफ हो रहा है और दीदी के साथ अन्य सभी लोगों की लड़ाई है। उन्हें दरअसल बंगाल की बागिन भी शिवसेना की ओर से करार दिया गया है, लेकिन फिलहाल टीएमसी जिस तरीके से हारती हुई पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है उसके बाद भी शिवसेना
शिवसेना के लगातार नेता टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बात अगर संजय राउत की जाए तो हाल ही में दूसरे चरण की वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया है कि दरअसल बंगाल में जारी सियासी महाभारत असली और ज्यादा खतरनाक है। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दरअसल देश के 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो जाहिर तौर पर 5 के 5 राज्य बेहद महत्वपूर्ण है। फिर चाहे बात पश्चिम बंगाल की जाए, असम, केरल, पुदुचेरी या फिर तमिलनाडु की जाए, लेकिन इन चुनावों के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति विशेष तौर पर असम और पश्चिम बंगाल के अगले कदम को तय करेंगे, ये संजय राउत की तरफ से कहा गया है। लेकिन आपको बता दें, ममता बनर्जी ने हाल ही में तमाम विपक्षी दलों को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने एक साथ आने की अपील एक मंच पर की थी और 15 विपक्षी दलों के नेताओं को यह लेटर ममता बनर्जी की ओर से लिखा गया था, जिस पर संजय राउत ने अपना रिएक्शन दिया है। संजय राउत ने कहा है कि लोकतंत्र में पहले भी ऐसे हमले होते रहे हैं और अगर किसी को लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इमरजेंसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पहले भी इमरजेंसी के वक्त ऐसा हुआ है जब विपक्षी पार्टियां एक साथ आई हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों ने संघर्ष किया है और इससे लोकतंत्र जीवित रहा है। ममता बनर्जी ने जो लिखा है वो सभी को एकजुट होकर एक साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, इस मुद्दे पर वो सोचेंगे, ये संजय राउत की तरफ से कहा गया है। तो जाहिर तौर पर शिवसेना पहले भी ये कोशिश कर चुकी है कि तमाम पार्टियों के नेता जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो और बीजेपी को तभी हराया जा सकता है। लेकिन इससे पहले भी ये तस्वीर देखने को मिली है कि किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता एक साथ एक मंच पर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बीजेपी को हराने में नाकामयाब ही होते दिखे हैं। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जो हार ममता दीदी को दिखाई दे रही है, उसके बाद ही ये लेटर सामने आया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर सोनिया गांधी और तमाम शिवसेना से लेकर डीएमके तमाम पार्टियों के नेताओं को ये लेटर ममता बनर्जी की ओर से लिखा गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए ये कहा था कि दरअसल ममता दीदी जिन लोगों को बाहरी करार देती हैं और जिन लोगों से मिलने तक का वक्त उनके पास नहीं होता है, लेकिन आज वो उनसे अपना समर्थन मांग रही है। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से ये टीएमसी की हार की बौखलाहट ही है जो इतना कुछ करने पर उन्हें मजबूर कर रही है। लेकिन फिलहाल इस पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में लगातार राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब शिवसेना जो टीएमसी का समर्थन कर रही है, जो टीएमसी को वहां फुल सपोर्ट दे रही है, ममता दीदी को लगातार बंगाल की बागिन कह रही है, लेकिन वही शिवसेना किस तरीके से कमजोर पश्चिम बंगाल में हो रही है, इसका नमूना देखने को मिला जब बीजेपी में एक जिलाध्यक्ष समेत 9 पदाधिकारी उनके शामिल हुए हैं। तो जाहिर तौर पर शिवसेना जो है लगातार न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि अब पश्चिम बंगाल में भी चूंकि टीएमसी का साथ देने की ठानी है, तो उसके बाद स्थिति लगातार उनके लिए निराशाजनक बनी हुई है। एक के बाद एक बड़ा झटका महाराष्ट्र में शिवसेना को लग रहा है और उसके बाद अब पश्चिम बंगाल में भी दीदी का साथ कहीं ना कहीं शिवसेना को मुसीबत में डालता नजर आ रहा है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना और संजय राउत के जो बयान एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पर वो बता रहे हैं कि दूसरे चरण की वोटिंग के बाद ये अंदाजा शिवसेना को भी हो गया है कि किस तरीके से टीएमसी यानी उनकी ममता दीदी अब उनके हाथ से सत्ता फिसलती नजर आ रही है। यही वजह है कि संजय राउत बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान ये कह चुके हैं कि इसका फायदा बीजेपी को होगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक चुनावी रणनीति जो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से बनाई गई है, जिस तरीके से मिशन बंगाल के तहत लगातार वहां जनता को साधने की कोशिश पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से की जा रही है, अब उसका ही नतीजा है कि यह जमीनी तौर पर देखने को मिल रहा है और इससे शिवसेना और खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है। फिलहाल शिवसेना का ये सपोर्ट भी अब टीएमसी के काम आता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ऐलान शिवसेना पहले कर चुकी है कि दरअसल वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का साथ देगी, लेकिन जो उन्हें झटके लग रहे हैं, जिस तरीके से उनके नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो जाहिर तौर पर निराशा ही शिवसेना को हाथ लग रही है। वही बात अगर टीएमसी की जाए तो तृणमूल कांग्रेस में से भी पहले ही कई जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो जाहिर तौर पर
ये तमाम पार्टियां अब खाली होती नजर आ रही हैं और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में भी इनकी जो तमाम रणनीति है, जो तमाम राजनीति है, वो पूरी तरीके से अब फेल होती दिखाई दे रही है। फिलहाल पश्चिम बंगाल का यह चुनावी रण जारी है। 2 चरण की वोटिंग हुई है, बाकी 6 चरण की वोटिंग अभी बाकी है और देखना होगा कि क्या कुछ नतीजा इस वोटिंग का निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल जो नतीजा दिखाई दे रहा है उससे टीएमसी की बौखलाहट जो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।